बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में मिलिट्री रजीम्स के हवाले से है और इस हवाले से मेरी किताब पाकिस्तान और फ़ौज भी मंजर आम पे आ चुकी है। और हमारे एक तुर्क स्कॉलर हैं इंटरनेशनल फेम के प्रोफेसर डॉक्टर दुर्मुश बुलगुर, जो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो भी उस किताब के कुछ हिस्से को टर्किश ज़बान में ट्रांसलेट जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे हम जानते हैं कि 74 साल हुआ चाहते हैं इसके क़याम को, और इसके बानियान ने इसके हवाले से जो ख्वाब देखा था वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट का था, और ये पाकिस्तान वोट के ज़रिए बना है। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर मुस्लिम लीग को 100% वोट ना मिले होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। लॉर्ड वेवल इस हवाले से बात भी करते हैं कि अब मुस्लिम लीग को वोट मिल चुका है और एक ही एजेंडा है पाकिस्तान उसका, लिहाजा पाकिस्तान अब बनने से हम रोक नहीं सकते। लेकिन अब मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मुख्तसर ये है कि जनरल अयूब ने 58 में मार्शल लॉ लगाया। 56 में चौधरी मोहम्मद अली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन वो आया, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि सिर्फ 2 साल ही वो ज़िंदगी उसको मिली और साथ ही मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में। ये मिली भगत थी सिकंदर मिर्ज़ा की और अयूब खान की, इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। कुतुबुल्लाह शाह भी बात कर चुके हैं और भी काफ़ी हिस्टोरियंस बात करते हैं कि अयूब खान शुरू से चाह रहे थे कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत आए और ऐसे हालात उन्होंने पैदा किए। तो खैर इस पर भी बड़ी लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल अयूब आए और उन्होंने मीडिया पे कदगन लगाया और मीडिया पे कब्ज़ा दूसरे लफ्ज़ों में कर लिया, और बाकायदा पाकिस्तान टाइम्स के ऑफिस पे हमला किया गया और इमरोज़ के दफातर पे जो मशरक़ पे कंट्रोल हासिल किया गया। ये बड़े अखबारात हैं मुल्क के, और सच को दबा दिया गया। और प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया जिसे हम ब्लैक लॉ कहते हैं सहाफ़ी, और उसके बाद सब अच्छा की रिपोर्ट आने लगी। और इतने अच्छे की रिपोर्ट आई कि जब पाकिस्तान टूट गया 16 दिसंबर 1971 को, तो पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान टूट गया है, लेकिन हमारे सदर पाकिस्तान का यही बयान था कि हम क़यामत तक लड़ेंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमको आया हुआ था। तो जब सच को दबाया जाता है, जब झूठ को बताया जाता है, तो फिर बहुत बड़े बड़े सानेहात हो सकते हैं, अलमिये होते हैं। इसी सहाफ़त की आवाज़ दबानी नहीं चाहिए, क्योंकि सहाफ़त एक ऐसा आईना है जो अगर सही सिमत पे हो, तो मैं फिर बात करूँगा, सही सिमत पे हो तो वो आपको अपनी आपकी गलतियों के बारे में बताता है। खैर, जनरल अयूब के बज़ाहिर तो लग रहा था सब अच्छा है, सब अच्छा है, दूध की नहरें बह रही हैं। सिंताज ट्रीटी किया जिसके हम आज भी उसके नतीजा भुगत रहे हैं कि इंडिया उस पर डैम्स बना रहा है और पानी उसने हमारा रोका हुआ है। जब चाहे वो छोड़ देता है, जब चाहे वो रोक देता है। उसके बाद मादरे मिल्लत को के साथ जो सलूक किया हमने, उसके बाद हमने उनकी पुरस्कार मौत हुई और उनको धांधली से शिकस्त दी गई। और उस बज़ाहिर जो लगता है कि बड़ा ही अच्छा दौर था, बड़ा दूध की नहरें बह रही थीं, उसमें फ़ौरन उसके जाते ही उसने इस्तीफ़ा देना पड़ा उसको। उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एजिटेशन स्टार्ट हो गया जनरल अयूब के ख़िलाफ़, और उसने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन जो 62 में उसने बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन को उसने ख़त्म किया 56 के, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसने खुद ही ख़त्म कर दिया 62 का, जो प्रेसिडेंशियल था, और अपने ही अपॉइंटेड जो है जनरल याह्या उसको इक़्तिदार दे दिया और चला गया यहाँ से। और पाकिस्तान की तारीख़ में वो कर गया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। और उसके सिर्फ आपको देखा है कि याह्या आया जब, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका आपको पता है, उसके बारे में सब जानते थे कि वो शराबी भी है और उसके जो शामें हैं, रातें हैं, बहुत रंगीन होती हैं। अब इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जनरल याह्या 69 में आए पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक स्याह बाप बन के, और इसी दौर में पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान,
दो टुकड़े हो गया और मुल्क की ज़्यादा आबादी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह लें वोट दे दिया। सो ये जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसके ख़ास प्रोसेस होता है जिसको मादे मिलत ने मेरे वालिद साहब को बताया था कि जमहूरियत इस तरह होती है कि उसको टाइम मिलना चाहिए और उस पर कई बाज़ डेकेड्स नहीं बल्कि सदियाँ लगती हैं और फिर जाकर ये प्रोसीजर है या ये पौधा है जवान होता है और ये दरख्त बनता है और फिर छाँव देता है। तो ये माज़े मिलत ने मेरे वालिद साहब को, सईद बदर साहब को, अल्लाह उनको सेहतमंद ज़िंदगी, तवील ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन, अलमंजर में 32 लारेंस रोड पे जो मियाँ बशीर अहमद की रिहाइशगाह थी वहाँ ये बताया। और पाकिस्तान टूटा 71 में और जनरल याहिया को इस्तीफ़ा देना पड़ा और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो उसमें चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने 6 माह में ये रिपोर्ट तैयार की उन जजेस ने, आफरीन है उन जजेस पे। अगर हम उस रिपोर्ट को ही पढ़ लें स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स या रिसर्चर्स तो मेरा ख्याल है बहुत से मसले उनके हल हो जाएंगे। उसमें पता चल रहा था कि जनरल न्याजी ने गलत सरेंडर किया। अभी ढाका पे इंडियन फौज को कब्जा करने में कम से कम 2 हफ्ते और चाहिए थे, तो गलत सरेंडर किया उसने और उसका जो सरेंडर है अगर ना करता कुछ दिन और तो शायद इतनी जो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी वो ना उठाना पड़ती। तो जनरल याहिया से रब्ता करने की कोशिश की बकौल न्याजी के, तो वो तो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था और शराबो शबाब के मज़े लूट रहा था। और देखें आप, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अफसोसनाक तरीन, बल्कि मुस्लिम तारीख़ का एक अफसोसनाक तरीन सानेहात में से ये एक साने है। जनरल ज़ियाउल हक 1977 5 जुलाई वो भी तशरीफ़ लाए और उनके जहाँ क्रेडिट बहुत हैं उनके, ये उनका जो सबसे बड़ा उनके कहते हैं कि उनके दौर पे धब्बा है, स्याह धब्बा, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी है, जिसे अदलिया के कुछ लोग जो हैं ख़ुद भी जुडिशल मर्डर कह चुके हैं। इस पे नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू भी मौजूद है। इसके अलावा जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने बात की इस पर। ये 11 साल का दौर था और पाकिस्तान की तारीख़ का तवील तरीन मार्शल लॉ था। और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में इलेक्शंस भी कराए और अपने ही अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो जो इंतहाई शरीफ आदमी थे उनको 1988 में डिसमिस किया। और जैसे 73 के आइन के अंदर जो भुट्टो साहब ने बनवाया उसमें 8वीं तरमीम का इजाफा किया ज़िया साहब ने, और उसके बाद पाकिस्तान में 3-4 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको इसके तरह जो है डिसमिस किया गया। उसमें बीबी साहबा भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, हत्ता कि ज़ियाउल हक के अपने अपॉइंटेड मोहम्मद खान जुनेजो साहब भी हैं। खैर उसके बाद मियाँ साहब आए और मियाँ साहब ने इस 8th अमेंडमेंट को ख़त्म किया और अक्टूबर ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ है ये उन्होंने वैसे तो ऑफिशियल इसको 85 में ख़त्म कर दिया था, लेकिन ज़ाहिर फौजी जनरल की हुकूमत थी और आखिरी टाइम तक जब C-130 एयर क्रैश में वो दुनिया से रुखसत हुए और सीनियर जनरल्स उनके साथ शहीद हुए और अमेरिकी सफ़ीर और ब्रिगेडियर जनरल वासिम भी उनके साथ ही हलाक हुए। ये भी एक अफसोसनाक, एक मिस्टीरियस किस्म का प्लेन क्रैश है जिससे अफगानिस्तान में हमारे जो मफादात हैं उसको ऑब्वियस है नुकसान पहुंचा। मुशर्रफ 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर के जो है जिन्होंने उसको डिसमिस कर दिया था और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया था। इसकी खबर भी नशर हो गई थी, हमने खुद ये खबर सुनी थी। उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने बगावत की एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ और मार्शल लॉ लगा दिया पाकिस्तान में चौथा, और वो भी उनके ख़िलाफ़ शदीद मुजाहरों और एजिटेशन के बाद 2008 में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और जाना पड़ा यहाँ से। सो ये 4 पाकिस्तान की तारीख़ के मार्शल लॉज हैं। एक मार्शल लॉ और भी लाहौर में लगाया गया था जो कादियानियों की मूवमेंट के दौरान था, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मार्शल लॉज हैं वो 4 हैं पाकिस्तान।